हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 12 का रोटेशन ऑफ द अर्थ का टॉपिक। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। While rotating on its own axis, the earth also revolves around the sun। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में रीड किया था ना कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे क्या है, रोटेट कर रही है। तो जो अर्थ है वो रिवॉल्व भी करती है, चक्कर भी लगाती है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, जैसा कि हमने 6 क्लास में पढ़ा था। दिस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रोटेशन। और ये जो मूवमेंट है ना हमारी रिवोल्यूशन की, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है जो, ये रोटेशन से क्या है, अलग है। रिवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे रोटेशन में क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करता था, पर इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा मोशन होगा ऑब्जेक्ट का जिसमें क्या, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ क्या करेगा, उसके चारों तरफ क्या करेगा, मोशन में आएगा। ठीक है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड। The path an object takes while revolving around another object is called its orbit। और जो रास्ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जब वो रिवॉल्व कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड, उसे हम कहेंगे उसका ऑर्बिट। इफ व्यूड फ्रॉम द टॉप, अगर हम टॉप से देखें तो जो ऑर्बिट है अर्थ का सन के अराउंड, वो नियरली कैसा है, सर्कुलर, वो हमें सर्कुलर दिखाई देता है, जिसको कि हमने इन द फिगर ऑफ द सोलर सिस्टम गिवन इन चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन द क्लासिक साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, जिसे कि आपने क्लास 6 की साइंस की बुक थी बियॉन्ड अर्थ, ठीक है, उसमें आपने रीड किया था। द अर्थ अपीयर्ड इलोंगेटेड बिकॉज इट वॉज अ साइड व्यू ऑफ द ऑर्बिट। और जो ऐसा क्यों है, जो ऑर्बिट है वो आपको लॉन्ग दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इट वॉज अ साइड व्यू ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट का साइड व्यू है, साइड से दिखाई देता है। जो अर्थ है वो कंप्लीट करती है वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगी अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, इन अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, 365 दिनों 6 घंटे में। अब देखते हैं 12.2.1 चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ। कि चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से अगर हम व्यू देखते हैं, ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है व्यू नाइट स्काई का, तो वो बताना है आपको। एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, की हर शाम को जो सूरज है वो छिपता है वेस्ट डायरेक्शन में। एंड द नाइट स्काई बिकम्स विजिबल, और जो रात को आसमान होता है वो हमें दिखाई देता है। वी नो दैट दिस अकर्स ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन। हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। एज द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन कंटिन्यूसली, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ लगातार घूम रहा है। तो जो स्टार्स होते हैं सीन इन द नाइट स्काई आफ्टर सनसेट ग्रेजुअली चेंज ओवर अ ईयर। तो क्या होता है, जो स्टार्स हैं वो हमें नाइट स्काई में रात के टाइम जो दिखाई देते हैं सूरज के छिपने के बाद, वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, ठीक है, ओवर अ ईयर, एज वी लुक इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब हम इसको अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इन्होंने इसमें फिगर में सारा दिखाया हुआ है कि सनसेट के टाइम जो स्टार्स हैं, ठीक है, वो हमें राइज होते दिखाई देते हैं। यहाँ पे मौसम के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, यू कैन ऑल्सो नोटिस दिस चेंज बाई लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ द स्टार्स। आप नोटिस कर सकते हो इस चेंज को, कैसे, अगर आप पैटर्न देखें स्टार्स का, है ना, स्टार्स का जो पैटर्न बना होता है जिसको आपने ग्रेड 6 में किया था, एट अ फिक्स टाइम ऑफ द नाइट ऑन डेज सेपरेटेड बाय अ मंथ। कि कब देख सकते हैं आप, जो फिक्स टाइम होता है नाइट टाइम में, दिन पर, ठीक है, दिन के टाइम, जिसको सेपरेट किया जाता है बाय अ मंथ, ठीक है, एक महीने में। नेक्स्ट आपका fascinating fact, the Bhil and Pawara are indigenous communities from the Tapi Valley in Western India। जो भील और पवारा ये ऐसी कम्युनिटी हैं कहाँ की, तापी घाटी की, जो वेस्टर्न इंडिया में है। जो लोग क्या करते हैं वहाँ की, वो यूज द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन पैटर्न्स ऑफ स्टार इन द स्काई। वो जो भी पैटर्न बना है स्टार्स का, ठीक है, उसका यूज करते हैं स्काई में, मतलब किस चीज में उस पैटर्न का यूज कर रहे हो, एज मार्कर्स फॉर द अराइवल ऑफ मॉनसून रेन। कि मॉनसून रेन आएगा उसके आने को, ठीक है, कि मॉनसून रेन ने आना है। तो इस तरीके से वो स्टार्स का जो पैटर्न बनता है स्काई में, उसको वो क्या है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12.2.2 सीजन्स ऑन द अर्थ।
यानी पृथ्वी पर सीजन ऋतुएं। आई हैव नोटिस दैट वी गो थ्रू अ साइकिल ऑफ सीजन्स एवरी ईयर। अब देखो ये लड़का क्या कह रहा है कि मैंने देखा है कि हर साल हम सीजन के एक साइकिल से गुजरते हैं। इज इट रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन सम वे? क्या इसका पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो रेवोल्यूशन है उससे कोई रिलेशन है? ठीक है, ये कह रहा है क्या उससे रिलेटेड है ये। आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर। अब ये लड़की क्या कहती है कि मैंने भी देखा है कि गर्मियों में ना जो दिन होते हैं वो सर्दियों के कंपैरिजन में लंबे होते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट बट इज टिल्टेड। कि जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, जो अर्थ की एक्सिस का रोटेशन है वो अगर हम ऑर्बिट के संबंध में देखें तो वो अपराइट मतलब सीधा नहीं है, बल्कि कैसा है, टिल्टेड, बल्कि झुका हुआ है। द अर्थ मेंटेन्स दिस टिल्ट एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन। पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर, ठीक है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है तो उस समय इसकी जो झुकाव को बना के रखती है। The tilt of the Earth's axis on and the spherical shape of the Earth gives rise to season। और जो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, जो अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, पृथ्वी का जो अक्ष कह देते हैं, ठीक है, इसका जो टिल्ट है, टिल्ट मतलब झुकाव, इसका झुकाव और जो हमारी अर्थ की स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल मतलब गोल आकार होने के कारण ही ऋतुओं का, ठीक है, इसके कारण ही सीजन का जन्म होता है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट नाउ। आइए देखते हैं कैसे। तो देखो क्या है, क्या होता है, इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन वाइल द सदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो देखो क्या कह रहा है कि जून में क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो क्या होता है, वो झुका होता है किसकी तरफ, सन की तरफ। और जबकि जो सदर्न हेमिस्फेयर मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध है वो क्या होता है, वो सूर्य से दूर होता है, जैसा कि फिगर 12.10 ए में आपको दिखाया गया है। A given amount of sun rays are spread in a small area in the northern hemisphere as compared to the southern hemisphere due to the spherical shape of the earth's surface। तो देखो अब ये क्या कह रहा है कि जो जितनी भी अमाउंट में जो सन रेज होती हैं, ठीक है, जो सूरज की किरणें होती है उसकी एक जो निश्चित मात्रा होती है वो ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, उसके एक छोटे एरिया में फैलती है। और जबकि जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, वही किरणें पृथ्वी की, हमारे अर्थ के स्फेरिकल शेप होने के कारण ज़्यादा एरिया में फैलती है, इसलिए क्या होगा, सो दैट एरिया इज हीटेड मोर, इसलिए वो एरिया क्या है, कम गर्म होता है। फर्दर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स इन जून। इसके अलावा क्या कह रहा है वो कि जो जून में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको क्या है, 12 घंटे से ज़्यादा समय तक सूरज की लाइट मिलती है। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस मोर इंटेंस सनलाइट विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसीलिए जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें तेज सूरज की लाइट मिलती है, ठीक है, और वो भी क्या है, जो लंबे टाइम तक रहता है, कोजिंग द समर सीजन, और जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। इन दिसंबर द सिचुएशन इज अपोजिट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और दिसंबर में सिचुएशन उल्टी होती है, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। एंड इट एक्सपीरियंसेस विंटर सीजन विथ सनलाइट फॉर शॉर्टर टाइम। और इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वो हमारी क्या है, सन से क्या है, दूर है, ठीक है, क्या होगा वो
सन से क्या है वो दूर है, तो इसीलिए इसे अब सन से दूर है तो उसको कम लाइट मिलेगी, कम टाइम के लिए इसको सूरज की लाइट मिलती है। ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये जो अभी हमने रीड किया था ना, इसमें आया था ना कि इसमें जो ये हमारा जो सेम अमाउंट सनरेज़ जब स्प्रेड होता है स्मॉल एरिया में इस हेमिस्फीयर में, है ना? इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इंटेंस होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सेम अमाउंट में सनरेज़ की, ठीक है? वो जो क्या है स्प्रेड होता है लार्ज एरिया में, ठीक है? ये स्मॉल एरिया में था, लार्ज एरिया में। ऐसे ही यहाँ पे दिसंबर के सीज़न में बताया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? The seasons and length of daytime are reversed in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere. अब देखो क्या कहा है इसने कि जो सीजन और जो लेंथ होती है, ठीक है, जो क्या है हमारा जो सीजन है और जो क्या है लेंथ है डे टाइम का, वो रिवर्स होता उल्टा होता है। कहाँ पे उल्टा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। किसके कंपैरिजन में? उत्तरी गोलार्ध के कंपैरिजन में। देयर इट इज विंटर इन जून। तो वहां पे क्या होता है? देखो रिवर्स चल रहा, उल्टा चल रहा। वहां जून में तो होती है ठंड, ठीक है, एंड समर इन दिसंबर। और दिसंबर में क्या होता है? वहां पे दिसंबर में गर्मी होती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 12.10 एंड 12.11 में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइव डीपर। Two incorrect reasons often given to explain why seasons occur on the earth are। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो इनकरेक्ट रीजन है, ठीक है, दो गलत रीजन है जो गिवन टू एक्सप्लेन, ठीक है, जो इससे जुड़े दो गलत कारण अक्सर बताए जाते हैं किससे रिलेटेड, कि जो हमारी पृथ्वी पर सीजन क्यों आते हैं। तो पहला क्या है? व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन इट इज क्लोजर टू द सन। तो ये क्या कह रहा है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर किसकी तरफ टिल्ट होता है, टिल्ट झुकाव होता है उसका, जब वो सूरज की तरफ झुका होता है तो ये सूरज के ज्यादा पास होता है। The orbit of the Earth is an oval with the Sun slightly displaced from its center, so the Earth is at different distances from the Sun over the year। कि जो पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, ठीक है, जो पृथ्वी की जो क्या है ऑर्बिट है, वो कैसी है? ओवल शेप में है, ठीक है, ओवल शेप में है। और वो सूर्य है जो सन है आपका, इसके सेंटर से थोड़ा हटके होता है, ठीक है, तो जिससे पृथ्वी पे साल के दौरान सूरज से अलग अलग दूरी पर होती है। However, the difference in distances in either of these cases is very small। इसीलिए जो डिफरेंस है उनके डिस्टेंस में, ठीक है, इन आइदर ऑफ दिस केसेस इज वेरी स्मॉल, इन केसेस में वो बहुत ही स्मॉल है। एंड दीज आर नॉट द रीजंस व्हाई सीजन्स अकर ऑन द अर्थ। और ये पृथ्वी पे ऋतुओं का कारण नहीं है, ठीक है, सीजन का कारण नहीं है। इनफैक्ट द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इन जनवरी। ठीक है, वास्तव में तो जो पृथ्वी है वो जनवरी में सूर्य के सबसे पास होती है। नेक्स्ट देखते हैं। In the northern hemisphere, the longest day occurred around 21st June। अब देखो क्या कह रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उसमें जो सबसे लंबा दिन है लगभग वो 21 जून को होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज समर सोल्स्टिस। ठीक है, समर सोल्स्टिस कहेंगे, हिंदी में बोल देते हैं इसे ग्रीष्म अयनांत। After the summer solstice, the duration of a day becomes shorter while that of a night become longer। और इसके बाद दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो कम होने लगता है और जबकि रात क्या है लंबी होती जाती है। The shortest day and longest night in this hemisphere occur around 22 December known as the winter solstice। ठीक है, और जो सबसे जो क्या होता है कि छोटा दिन होता है और जो लंबी रातें होती है इस हेमिस्फीयर में, वो कब होता है? 22 दिसंबर में। ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विंटर सोल्स्टिस यानी शीत अयनांत कहेंगे। ठीक है, अराउंड 21st मार्च एंड 23 सितंबर द डे टाइम लास्ट फॉर 12 आवर्स। और लगभग 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात दोनों 12 घंटे के होते हैं।
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दीज डेज आर कॉल्ड द स्प्रिंग। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, इन दिनों को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग एंड द ऑटम एक्वुनेक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इन दिनों को हम कहते हैं स्प्रिंग और क्या है? ऑटम एक्वुनॉक्स कहा जाएगा। ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव में। ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स का मतलब है शरद विषुव। नेक्स्ट है fascinating facts. At the North Pole, the sun rises in the east directions on the equinox day 21st March and remains continuously in the sky for 6 months. देखो फिर क्या होता है, जो नॉर्थ पोल है हमारा, ठीक है, उस पे क्या है? सूरज है जो 21 मार्च को ईस्ट डायरेक्शन से उगता है। ठीक है, और जो आपका जो ये विषुव था, विषुव पर 6 महीनों तक लगातार क्या है? वो आकाश में रहता है। द सन सेट्स ऑन 22 दिसंबर। जो सूरज है वो छिपता कब है? 22 दिसंबर। ठीक है, 22 सितंबर को क्या है? वो अस्त हो जाता है। द साउथ पोल एक्सपीरियंसेस द अपोजिट बिहेवियर। और जो क्या है? जो साउथ पोल है, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, उसमें क्या है? इसका उल्टा होता है। द पोलर रीजन्स दस experience continuous sunshine for 6 months followed by a 6 month period of darkness। और जो पोलर एरिया है उसमें जो सूरज की लगातार 6 महीने की रोशनी और फिर 6 महीने का वहां पे क्या होता है? डार्क रहता है वहां पे। ठीक है, ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर क्या होता है? देयर इज ऑलवेज 22 आवर्स ऑफ सनलाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस। इक्वेटर पर हमेशा 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। देर इज लिटल डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ द सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर इन डिफरेंट मंथ। और अलग अलग महीनों में सूरज की किरणों की जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, उसमें थोड़ा ही क्या होता है? डिफरेंस होता है। थर्स फॉर द साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसलिए जो हमारी इंडिया के जो दक्षिण राज्य हैं, ठीक है, जो भी इसके क्या है? हमारी इंडिया के जो भी हैं सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, दक्षिणी राज्य हैं, दैट लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर की क्या है? क्लोज हैं। द इफेक्ट ऑफ सीजन इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, जो उसके पास है तो वहां पे सीजन का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। Other effects, such as local geographical features and proximity to oceans or seas, can also influence these broader patterns seen in the two hemispheres, as you have learned in social science. इसके अलावा जो वहाँ के क्या है? स्थानीय, ठीक है, उसकी वहाँ की क्या है? जो लोकल जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, या जो सागर या समुंदर के जो भी पास है ना, इन जैसी जो भी बातें भी इन दोनों के दोनों हेमिस्फेयर में देखे गए जो ऋतु चक्र पर प्रभाव डालती है, जैसा कि आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है। नेक्स्ट आता है आपके पास 12.3 इक्लिप्सिस, ठीक है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। डे एंड नाइट साइकिल सीजन्स द लाइफ ऑन द अर्थ, जो डे और नाइट का साइकिल है, सीजन है, जो भी हमारी लाइफ है अर्थ पर, सो मच इज डिपेंडेंट अपॉन द सन। हम टोटली किस पर डिपेंड है? यहाँ सन पर डिपेंड है। ठीक है, कोट द लाइट फ्रॉम द सन गेट ब्लॉक्ड बाय द टू प्लैनेट। क्या जो सन की लाइट है वो दो प्लैनेट्स के थ्रू ब्लॉक हो सकती है? विच आर रिवॉल्विंग बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो कि अर्थ और सन के बीच में रिवॉल्व कर रही हो। ठीक है, तो क्या वो ब्लॉक हो सकती है? तो देखिए, द प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस अपीयर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन, कि जो हमारे प्लैनेट्स है, कौन? मरकरी और वीनस है, ये बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं हमें सन के कंपैरिजन में, और कभी भी ब्लॉक नहीं करते हैं उसकी लाइट को फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है उसको ब्लॉक नहीं करते हैं रीचिंग अस, हम तक पहुंचने में। हाउएवर यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट द मून कैन डू दैट। और आपको ये पता, आप हैरान होंगे जानकर कि सन ऐसा, सॉरी, मून ऐसा कर सकता है। डू यू रिमेम्बर स्टडिंग इन ग्रेड 6? क्या आपने क्लास 6 में इसको रीड किया था? ठीक है, क्लास 6 में आपके पास इसके बारे में आया था ना टॉपिक, तो क्या आपने इसे रीड किया था कि जो मून होती है वो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का है ना? मून क्या है? हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, एंड इट रिवॉल्व, और ये रिवॉल्व करता है। मून किसके रिवॉल्व करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तब देखते हैं हम
12.3.1 सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, सुना भी होगा आपने सूर्य ग्रहण। एट सर्टेन टाइम्स, कहीं टाइम पर जो मून है, जब वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है, सन और मून के बीच में अब अर्थ आ गया, तो क्या हुआ कि इन अ वे दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग अस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मून कैन कम, मान के चलो ये अपना सन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अपना मून है, यहाँ पे अर्थ है। अब एक बात बताओ, मून आ गया बीच में, मून बीच में आ गया, तो जो लाइट क्या होनी थी, जो लाइट सन की लाइट कहाँ अर्थ पे जानी थी, अब वो अर्थ तक पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी, है ना। वो लाइट क्या हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पाएगी। इसी को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। यू मे वंडर हाउ द मून, अब आप जान के हैरान होंगे कि कैसे जो मून है, ये तो सन से बहुत छोटा है, ठीक है, ये बहुत छोटा है हमारे सन से, तो कैसे इसने जो सन से जो लाइट आ रही है, उसने कैसे उस लाइट को ब्लॉक कर दिया, जो कि हमें रात को स्काई में दिखाई देता है। एक्टिविटी 12.4 लेट अस एक्सप्लोर। अब देखो इसके लिए एक एक्टिविटी से हम इसको समझते हैं। आपने ना अपने फ्रेंड को कहना है कि वो खड़े हो जाए सामने आपके, ठीक है, उन डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम 5 मीटर की आपके सामने, और आपने कंसीडर करना है कि उसका जो हेड है टू बी द सन। अब आपने क्लोज की एक आंख को बंद किया और शो करना है थंब को अप विद योर आउटस्ट्रेच्ड हैंड टुवर्ड्स योर फ्रेंड एज शोन इन फिगर दिस। देखो आपने जैसे इसने थंब को किया है ना अपने ये जो फ्रेंड है इसके हेड के इधर की तरफ, आपने ऐसे ही करना है। तो ये क्या कह रही है कि क्या आपको, आर यू एबल टू कवर द एंटायर हेड ऑफ योर फ्रेंड विद योर थंब, कि देखो इसने ना ऐसे थंब किया हुआ है, तो क्या जो आपका ये थंब है इस लड़के के पूरे की पूरी इसकी हेड को कवर कर देता है, कर रहा है कि नहीं? ठीक है, आप कवर करोगे इस हेड को अपनी फ्रेंड के किसकी हेल्प से, थंब की हेल्प से आपने इसको कवर किया। इवन थो योर थंब इज मच स्मॉलर। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कहूँ ये इसका अंगूठा बड़ा है या इसका सिर बड़ा है तो इसका हेड बड़ा है, अंगूठा नहीं है ना बड़ा। तो इसने वही कहा है कि जो आपका थंब है वो बहुत छोटा है, एक्चुअल साइज ऑफ योर फ्रेंड हेड, आपके फ्रेंड के सिर की एक्चुअल साइज की अकॉर्डिंग। हाउ कुड इट बी, ये कैसे हो सकता है, जो साइज है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो दिखाई देता है हमारी आंखों को, उसको हम अपरेंट साइज कहते हैं, मतलब जो रियल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसके फिजिकल साइज पे और कितना इसका डिस्टेंस है आपसे। अब देखो जो ये थंब है बीइंग मच क्लोजर टू यू, जो थंब है ये बहुत क्लोज हो आपके, ठीक है, एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के कंपैरिजन में। तो जो साइज होगा आपके थंब का और आपके फ्रेंड के हेड का, जिसको आपको एक्टिविटी में दिखाया गया वो आपको स्मॉल दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको करके देखना, आपको क्या दिखेगा कि जो इस लड़की का थंब और उसका हेड है कि वो दोनों को दोनों क्या है, दिखने में क्या है, सेम साइज के, वो जस्ट लगता है बट एक्चुअल में नहीं है। जो अपरेंट साइजेस ऑफ द मून, और जो रियल में जो साइज है मून का और सन का स्काई में, ठीक है, आर सिमिलर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। देखो आप अर्थ से, पृथ्वी से कभी देखना सूरज को और चांद को, आपको लगेगा ये तो दोनों एक जैसे है, दोनों गोल गोल से हैं, दोनों बराबर हैं, है ना, सेम साइज है। ऐसा हमें क्यों लगता है, क्योंकि जो मून है वो बहुत छोटा है फिजिकल साइज में, बहुत छोटा है वो दिखने में, ठीक है, फिजिकल साइज में अगर उसको देखें सन के कंपैरिजन में। पर जो हमें फिर भी दोनों सेम क्यों लगते हैं, क्योंकि जो मून है, चांद हमारे बहुत क्लोज है, किसके कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में, ठीक है, वो हमारे पास है। इसीलिए जो मून है कैन अपीयर टू कवर द एंटायर सन, इसलिए जो मून है वो कवर कर देता है सन को, अगर जब हम उसको अर्थ की तरफ से देखते हैं, ठीक है, वो उसको कवर करता हुआ दिखा देता है। डाइव डीपर। तो द प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस आर मच लार्जर देन द मून इन साइज, कि जो प्लैनेट्स हैं कौन से, मरकरी वीनस, ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, आर मच लार्जर देन द मून इन साइज, मून की कंपैरिजन में, ठीक है, ये है लार्ज प्लैनेट। दे आर ऑल्सो मच फार्दर फ्रॉम द अर्थ, और ये बहुत ज़्यादा दूर भी है हमारी अर्थ से, किसके कंपैरिजन में, मून के कंपैरिजन में। इसीलिए इसका अपरेंट साइज है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, सन की बजाय, और वो ब्लॉक नहीं कर पाता सन को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वीनस पासिस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, एग्जाम्पल के लिए जो वीनस है, ठीक है, वीनस प्लैनेट है, जो वो पास करता है सन और अर्थ के बीच, तो ये दिखाई देता है हमें एक टाइनी ब्लैक डॉट, हमें ऐसे लगता है छोटा सा एक डॉट होगा जो पास कर रहा है सन के ब्राइट फेस से।
और ये इवेंट को हम क्या कहते हैं, नोन एज अ ट्रांसिट ऑफ वीनस इज अ रेयर इवेंट, और जो कि बहुत ही रेयर इवेंट है, बहुत कम चांस है। फिगर 12.13 शो द अरेंजमेंट ऑफ द सन। आपने अरेंजमेंट देखनी है सन की, मून की, अर्थ की, ठीक है। कब देखना है, जब सोलर इक्लिप्स हो, सूर्य ग्रहण लग रहा हो, तो आपने ना इनकी अरेंजमेंट देखनी है। तो जो शेडो है मून की, वो गिरती है कहाँ पे, अर्थ के छोटे से सरफेस एरिया पे क्या होगा, मून की शेडो गिरेगी। तो जो ये एरिया होता है वो टोटल डार्कनेस, टोटल उसमें डार्कनेस अंधेरा होगा, एंड नो पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन फ्रॉम देयर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें सन का कोई पार्ट नहीं दिखाई देता। आपने ना खुद भी देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, देखो दो टाइप से लगता है। एक टाइम में तो ऐसा होता है कि जब बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, इतना अंधेरा हो जाता है कि आपको सन का कोई भी पार्ट नहीं दिखाई देता है। तो जो ऑब्जर्वर होता है इस एरिया विटनेस में, उसको क्या कहते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, कि सूर्य ग्रहण अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा हो चुका है, पूरा सूर्य ग्रहण लग चुका है। इन एरियाज वेयर, और ऐसा एरिया जहाँ पे मून पार्शियली ब्लॉक, ठीक है, मून है इसने थोड़ा थोड़ा ब्लॉक किया है, किसको ब्लॉक किया है, सनलाइट को, ठीक है, कुछ ही सन के कुछ ही पार्ट को किया है ब्लॉक, और ऑब्जर्वर देख पा रहा है उसको, ठीक है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स यानी कि थोड़ा सूर्य ग्रहण लगता है, मतलब सूरज का आधा हिस्सा में दिखता है और आधा ही पे ही क्या लगता है, उसमें ग्रहण लगता है, ठीक है। जैसे कि अब इधर देख सकते हैं, ये इन्होंने टोटल सोलर इक्लिप्स का दिखाया है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या कहा है कि ये टोटल का है, और ये आपका पार्शियल का इधर दिखाया है कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, सन और जो मून है उनके बीच में कौन आ जाएगा, सॉरी सन और इधर ये जो आपकी अर्थ है, अर्थ के बीच में कौन आ जाएगा, मून आ जाएगा। तो मून बीच में अड़ गया, तो जो सन की लाइट जो पड़नी थी अपनी अर्थ पे वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मून बीच में आ गया था, है ना। तो ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स फॉर अ फ्यू मिनट इट टर्न डार्क ड्यूरिंग द डे एज नो सनलाइट रीचेज द अर्थ। और जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, यानी जब पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण लगता है, तो कुछ मिनट के लिए बिल्कुल अंधेरा हो जाता है दिन के टाइम, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि सूरज की लाइट तो आती नहीं हमारी अर्थ पे, है ना, क्योंकि मून बीच में आ गया था। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से, और जो मोशन है मून का उसकी ऑर्बिट में, जो मून की शेडो होती है वो मूव करती है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। इसलिए टोटल सोलर इक्लिप्स है वो हमें दिखाई देता है, कुछ ही मिनट के लिए दिखाई देगा आपको वो। और जैसे ही मून मूव करना शुरू करेगा फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सन, सन के फ्रंट से, तो हमें पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखता है, तो हमें थोड़ा सोलर इक्लिप्स दिखता है, एंड डे लाइट बिगिंस टू रिटर्न। और जो डे लाइट, दिन की लाइट है, वो धीरे धीरे आना क्या है, शुरू कर देता है, ठीक है। सेफ व्यूइंग ऑफ सोलर इक्लिप्स, हमें जो ये सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण को आप देख रहे हो, तो इसको सेफली देखना चाहिए। क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान, वन माइट बी टेम्पटेड टू लुक एट द सन थिंकिंग दैट इट वुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज हार्म टू अवर आईज। कि सोलर ग्रहण के दौरान आपको क्या है, टेम्पटेड टू लुक एट द सन, एक तो आपने सन को बिल्कुल ये नहीं है कि नॉर्मल ग्रहण लग रहा है आप उसको ऐसे ही देख रहे हो, ठीक ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपकी आइज के लिए, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाउएवर इवन ड्यूरिंग द इक्लिप्स, और इक्लिप्स के दौरान जो सन है इज इंटेंस इनफ टू डैमेज द आइज, ये आंखों को डैमेज कर देता है और अंधेपन का कारण बनता है। इसलिए जो डायरेक्टली व्यूइंग सोलर इक्लिप्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, और इसलिए जो आपका सूर्य ग्रहण है इसको स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे ही नहीं देखना चाहिए। आपको इसको नहीं देखना है थ्रू सनग्लासेस, बाइन्यूकुलर और टेलीस्कोप्स। Usually, astronomy organizations such as planetaria and astronomy clubs hold eclipse viewing event during the solar eclipse। कि जो एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन है या जैसे प्लानिटेरिया है, एस्ट्रोनॉमी क्लब है, ये होल्ड करते हैं इक्लिप्स को, देखते हैं ऐसे, ठीक है, सूरज ग्रहण वगैरह के दौरान। तो दिखा रहे हैं जैसे स्क्रीन विद द सन इमेज, बॉल विद मिरर है। तो इस तरीके से पार्टिसिपेटिंग इन सच इवेंट्स इज द बेस्ट वे टू ऑब्जर्व अ सोलर इक्लिप्स। कि ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही अच्छा तरीका है जो ऑब्जर्व कर सके सोलर इक्लिप्स को। सिंस द ऑर्गेनाइजर्स नॉट ओनली प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड आई प्रोटेक्शन फॉर सोलर व्यूइंग, तो इसके लिए जो कौन है ऑर्गेनाइजर है वो सिर्फ एक स्पेशल आई प्रोटेक्शन ही नहीं देते, बट ऑल्सो ऑफर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, बल्कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो जैसे पिक्चर्स दिखाई है, ये टोटल सोलर इक्लिप्स है, जब पूरा अंधेरा हो रहा है, ये पार्शियल है,
जब थोड़ा होगा, है ना, हाफ पोर्शन में है इसके। और इसमें ये डायमंड रिंग की तरह दिख रहा है टोटल सोलर इक्लिप्स के बाद। जब क्या होता है कि मून स्टार्ट्स टू मूव अवे, मून से दूर होना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे राउंड एक आपको डायमंड रिंग की तरह ये दिखाई देगा। दिस एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 11.5 इज टू बी सेट अप बाय योर टीचर। ये एक्टिविटी सेम एक्टिविटी 11.5 की तरह है, ठीक है, 11.5 की तरह है जिसको आपके टीचर ने सेटअप किया था। A mirror can be used to project an image of the sun onto a wall। एक मिरर का हम यूज कर सकते हैं इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कैसी, जो इमेज है किसकी, सन की, जो भी वॉल पे है। होल्डिंग इट एट द करेक्ट एंगल थ्रू आउट अ सोलर इक्लिप्स कैन बी डिफिकल्ट। और इसको अगर आप होल्ड करते हैं करेक्ट एंगल से, ठीक है, सोलर इक्लिप्स को, तो ये डिफिकल्ट हो सकता है। टू सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक मूवेबल स्टैंड फॉर द मिरर, आपको एक मूवेबल स्टैंड, इसको सॉल्व करने के लिए एक मूवेबल स्टैंड लेना फॉर द मिरर। और आपने एक खाली बॉल लेना है विद अ स्मॉल होल, जिसमें एक स्मॉल होल हो। हाफ फिल इट विद सैंड, इसको आधा आपने सैंड से फिल कर देना है। एंड अटैच अ स्मॉल मिरर, एक छोटा मिरर अटैच कर देना है जैसे कि एम्ब्रॉयडरी मिरर होता है। प्लेस द बॉल ऑन अ सर्कुलर रिंग, अब आपने बॉल को रखना सर्कुलर रिंग पे, जैसे कि किसी एडहेसिव टेप या रिंग की हेल्प से। सो इट कैन बी टर्न अराउंड इजीली, ठीक है। तो इस तरह इसको हम टर्न कर सकते हैं आसानी से। एडजस्ट इट अंटिल द सन्स इमेज अपीयर्स ऑन अ वॉल और स्क्रीन, और इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है, जब तक कि सन की इमेज है आपको स्क्रीन पे वॉल पे अच्छे से ना दिखाई दे, ठीक है। जैसे इन्होंने एक ना ये दिखाया हुआ है, पब्लिक सोलर इक्लिप्स व्यूइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ऊटी तमिलनाडु, तमिलनाडु में किया गया था जिस तरीके से इन्होंने बताया था ना। अब ये जो फिगर 12.15 कह रहे हैं, ये ठीक है, इसी की बात की है। ये शो करता है इस सेटअप को वेयर द मिरर इज फिक्स टू अ ग्रीन बॉल, कि जब हम मिरर को फिक्स करते हैं ग्रीन बॉल पे। अब यहाँ पे भी आपको एक सावधानी रखनी है कि इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म नहीं करोगे स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ अ टीचर। टीचर है तो ये आप ये एक्टिविटी करें। टेक केयर नॉट टू डायरेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट बीम इन एनिमल्स आइज, और ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट ये जो लाइट बीम आ रही है ना, लाइट किसी दूसरे की आइज पे क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं करना है। People have observed eclipse and maintained records since ancient time। लोग हैं इसको, ग्रहण को काफ़ी लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत पुराने टाइम में भी, और रिकॉर्ड करते थे कि क्या कैसे हो रहा है ना। तो जब रीज़न है जो इक्लिप्स का पता नहीं था, तो उनको डर लगता था इसके लगने पे भी, ग्रहण के लगने पे, है ना, जब उनको रीज़न नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ भी सन को जो ब्लो कर रहा है, सन की लाइट को रोक रहा है, तो मेन सोर्स तो हीट और लाइट का हमारी अर्थ पे क्या है, सन ही है ना। इवन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे टाइम से वुड हैव बीन एक्सट्रीमली कंसर्निंग। क्या आप इसके लिए कोई कंसर्न थे क्या, जब हमें नहीं पता था ये क्या क्यों हो रहा है। तो बहुत से सुपरस्टिशंस वर अटैच्ड टू सोलर इक्लिप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे के पूरे दुनिया में बहुत सी बातें बनती थी सोलर इक्लिप्स को लेकर, है ना, उसकी एक्टिविटीज से रिलेटेड दैट कुड नॉट बी कैरिड आउट ड्यूरिंग इक्लिप्स सच एज ईटिंग। जैसे बहुत सी बातें बोल सकते हैं, बोलते थे कि जब ग्रहण लगेगा, जैसे ईटिंग, कुकिंग, खाना बनाना, गोइंग आउट ऑफ द होम, घर से बाहर नहीं जाना। बट नाउ दैट वी नो द रीजन वाई आर सोलर इक्लिप्स अकर, बट हमें रीजन पता चल गया ऐसा क्यों होता है ना। पहले टाइम में बोलते थे सूर्य ग्रहण है तो बाहर मत जाओ, खाना मत बनाओ, खाना मत खाओ, है ना। तो अब तो हमें रीज़न पता चल चुका साइंटिफिकली कि क्या रीज़न है, तो इसलिए अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दीज इवेंट्स एज लॉन्ग एज वी डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट सूरज की तरफ नहीं देखना है ऐसे में। इनफैक्ट साइंटिस्ट गो अराउंड द वर्ल्ड टू ऑब्जर्व द इक्लिप्स, साइंटिस्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड में गए भी हैं, इक्लिप्स ग्रहण को ऑब्जर्व किया। फ्रॉम वेरेवर दीज आर ऑब्जर्वेबल, जहाँ से भी इनको लगा कि आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। द इक्लिप्सेस प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी, तो ये जो इक्लिप्सेस है ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप स्टडी कर सके उस फिनोमिना को जिसको कि कैन नॉट बी ऑब्जर्व अदरवाइज, जिसको अदरवाइज ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। फैसिनेटिंग फैक्ट्स,
एंड इक्लिप्स इज नोन एज ग्रहण इन संस्कृत, है ना, इक्लिप्स को हम संस्कृत में ग्रहण कहते हैं। और बहुत सी इंडियन लैंग्वेजेस में भी जो बहुत से एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल थे, है ना, टेक्स्ट प्रोवाइड कैलकुलेशंस टू प्रिडिक्ट इक्लिप्स। तो जो बहुत से एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल थे उन्होंने टेक्स्ट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, कैलकुलेट किया है इक्लिप्स को प्रिडिक्ट करने की। और जो बेस्ट नोन एंड मोस्ट रेफर टेक्स्ट था इज द सूर्य सिद्धांत। इसको विच इज रिटन इन द क्लासिकल संस्कृत में लिखा है पोइट्री ट्रेडिशन इन रिदमिक श्लोकास। श्लोक की फॉर्म में इसको क्या है राइट किया गया संस्कृत पोइट्री में। अब जैसे हमने सूर्य ग्रहण किया था सोलर इक्लिप्स, ऐसे ही हम करेंगे लूनर इक्लिप्स मींस चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब इसे हम रीड करते हैं। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जैसे कि चांद अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना, हमने अभी किया था रीड। तो कई बार क्या होता है जो अर्थ है वो ब्लो कर देती है सूरज की लाइट को मून तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स कहेंगे। और ऐसे दिन पे क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि जो पृथ्वी की जो शेडो है फॉलिंग ऑन द फुल डिस्क ऑफ द मून, मून पर पूरी गिरती है। जो आपको ये अरेंजमेंट दिखाई है सन अर्थ और मून की ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स। देखो इस टाइम पे क्या होता है, सन और जो मून के बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो सन की लाइट पड़नी चाहिए थी किस पे, मून पे, अब वो अर्थ पे पड़ेगी, है ना। तो जिसकी वजह से अब हमें पता मून की खुद की तो लाइट होती ही नहीं है, मून क्या करता है सन की लाइट को तो रिफ्लेक्ट करता है ना। तो देखते हैं जब मून पूरी तरीके से, मून इज कम्प्लीटली इन द अर्थ शेडो, मून पूरा का पूरा अर्थ की शेडो पे हो तो उसको हम कहेंगे टोटल लूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। और जो ब्राइट डिस्क है मून की वो शुरू होती है, आपको दिखाई देती है कैसे, डार्क रेड इन कलर, डार्क रेड इन कलर में आपको जैसे ना दिखाई देगी। एंड स्टे दैट वे until the moon moves out of the shadow of the earth, when part of the moon is in the earth shadow and the rest of the moon is visible। देखो जब क्या होता है कि आपको जो मून है, मून का थोड़ा पोर्शन तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और थोड़ा पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, वहां पे अर्थ की शेडो आ रही है, तो उसको हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं कि थोड़ा हमें चांद दिख रहा है। अनलाइक द सन वी कैन सेफली वॉच द इक्लिप्स फुल मून विद आवर नेक्ड आइज, आप अपनी नेक्ड आई से सेफली इसको देख सकते हैं। साइंस एंड सोसाइटी, यूजिंग द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टिलेरियम ऐप विच इज फ्री यू मे गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। जो कंप्यूटर वर्जन बने हैं स्टिलेरियम ऐप है, ठीक है, जो कि फ्री है, आप उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कब कब सूरज ग्रहण आना है, कब कब चंद्र ग्रहण आएगा, विच मे बी विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, जो आपकी लोकेशन से क्या है विजिबल हो सकता है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, the Kodaikanal Solar Observatory is located in the beautiful Palani range of hills in साउथर्न इंडिया में है जो ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1899 में और ये प्रोवाइड करता है डाटा सन का फॉर ओवर 100 सालों से, मतलब साल हो चुका है ये मिस सन का जो भी डाटा वो प्रोवाइड कर रहा है। इसको ऑपरेट किसने किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु ने इसको क्या किया था, इसे ऑपरेट किया था। नो अ साइंटिस्ट, अभी एक साइंटिस्ट है MK वेणु बापू इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी की इनको फादर कहा जाता है। ही लेड एफर्ट्स इन सेटिंग अप मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्होंने बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स के क्या किए थे, सेटअप किए थे और टेलीस्कोप को इंडिया में, सच एज द टेलीस्कोप्स एट मनोरा पीक नियर नैनीताल, ठीक है। और जैसे टेलीस्कोप ये कहाँ पे, जो नैनीताल उत्तराखंड में है, एंड कावलूर तमिलनाडु में। द ऑब्जर्वेटरी एट कावलूर हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम, और जो ऑब्जर्वेटरी था, हाँ, यहाँ पे इसको नेम्ड किया गया था उसके बाद। ही मेनली स्टडीड स्टार्स, इन्होंने मेनली स्टडी की थी स्टार की, एंड इवन डिस्कवर्ड आ कोमेट, और एक कोमेट की भी क्या की थी, डिस्कवरी की, ठीक है। तो जो कोमेट है, कोमेट किसे कहते हैं, धूमकेतु को कहते हैं, इसको आप आगे में भी चैप्टर आएगा ना तो आप उसमें भी रीड करेंगे। ही ऑल्सो ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी सोलर इक्लिप्स, और उन्होंने वर्ल्ड के, है ना, दुनिया के बहुत से अलग अलग पार्ट्स में ट्रेवल किया था ताकि वो सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण को स्टडी कर सके। तो ये था हमारा लेसन 12।
आई होप आप सभी को समझ आया हो। अच्छे से चैप्टर को रीड कीजिएगा, है ना? क्योंकि ये जो चैप्टर आपका साइंस में है और ये आपके बहुत से मतलब कंसेप्ट हैं आपके एसएसटी के, है ना? सोशल स्टडी में आपने चीज़ें रीड भी की होंगी, है ना? जियोग्राफी में रीड की होंगी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं एसएसटी में भी और साइंस में भी। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।